सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो भाई लोग, आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। आज जो हम बनाने वाले हैं ना, वो हम बनाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर। वैसे तो आपने पूरी यूट्यूब में बहुत सी वीडियो देखी होंगी ब्रिज रेक्टिफायर की। भाई ब्रिज रेक्टिफायर इस तरीके से बना लो, 4 डायोड लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, बन जाएगा। बट आज हम जो बनाएंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल का बनाने वाले हैं। उसके अंदर बहुत सारे आपको फीचर मिलने वाले हैं। उसके तरीके से आप मतलब बहुत सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके ब्रिज रेक्टिफायर आपको पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला। अदरवाइज मैं आपको भाई सचिन, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चाहिए फेविक्विक, बिल्कुल नहीं चाहिए। कैपेसिटर चाहिए, एक हमें चाहिए पीसीबी बोर्ड इस तरीके का। इस बोर्ड को हम निकाल लेते हैं। हम प्यारे प्यारे से कैपेसिटर, छोटे मोटे से ये कैपेसिटर है। इसकी वैल्यू आपको मैं बात बताऊँ अभी नहीं, जिसका मॉडल नंबर है। तो ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो होते हैं डायोड। तो हम डायोड का यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि डायोड ज़्यादा हीट करते हैं, कहीं वो निकल जाते हैं, ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इन सभी चीज़ को मैं माउंट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक तरीके का पीसीबी बोर्ड, जो कि खाली आता है, जिसमें बहुत सारे छेद से होते हैं। छेद ही रहा। तो ग्रीन और रेड दो तरीके की एलईडी का यूज करने वाला हूँ। इनको फटाफट से इसके अंदर निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कैपेसिटर का यूज करने वाला हूँ, जिनकी कुछ वैल्यू है 50 वोल्ट में और 3300 यूएफ। किसी की 3300 यूएफ है, किसी की 2200 यूएफ है, किसी की 4700 यूएफ है। बट सबका पर देखा जाए तो इसका वोल्टेज सेम है। एक बात आपको ध्यान रखना होता है कि जैसे कि आपका 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो आप उसमें उससे कम का यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा सकते। हमेशा आप उससे बड़ा इंक्रीज करके लगाना होता है। माइक्रोफैराड या वोल्टेज आप अपने ट्रांसफार्मर से या अपनी पावर सप्लाई से हमेशा आपको ज़्यादा करके रखनी है। जितनी ज़्यादा आप कर सकते उतना आपके लिए बेस्ट है। बट वोल्टेज ज़्यादा नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। समझते हैं हमें कैपेसिटर को किस तरीके से ऐड करना। तो मैंने यहाँ पे 2 कैपेसिटर बना लिए हैं। इसमें माइनस पॉइंट कैपेसिटर का ये वाला पट्टी है, आपको दिख रही है, ये पट्टी से मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये इसका सेम पोजीशन, ये नेगेटिव को हम पॉजिटिव से इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास माइक्रोफैराड अभी ज़्यादा नहीं है, तो मुझे माइक्रोफैराड को ऐड करना है। इस वजह से तो मैं यहाँ पे 2200 यूएफ का कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर को इसके साथ और अगर पैरेलल में जोड़ देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो माइक्रोफैराड वैल्यू है ये बढ़ जाएगा। मतलब 2200 से हमारा हो जाएगा 4400 यूएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे बड़ा कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इतने सारे कैपेसिटर को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव पॉइंट से इस तरीके से यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। तो नेगेटिव पॉइंट है, इसके पॉजिटिव पॉइंट से हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, सॉरी, इस तरीके से यहाँ इसका सेंट्रल पॉइंट से हम इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे अटैच करेंगे। नेगेटिव पॉइंट बचा हुआ है, इसके नेगेटिव से हम यहाँ पे अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी 3 गुना इस तरीके से ऐड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास माइक्रोफैराड वैल्यू कम है। चाहो तो आप यहाँ पे बड़े माइक्रोफैराड के 2 ही कैपेसिटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं फटाफट से इन कंडेंसर को ऐड कर देता हूँ इसमें। तो नेगेटिव पॉइंट मैंने इस साइड किया हुआ, पॉजिटिव पॉइंट इसका हम इस साइड करेंगे। हमारे जो कैपेसिटर थे यहाँ पे लग के रेडी हो चुके हैं और थोड़े गंदे से हैं, बट मैं यहाँ पे पुराने कैपेसिटर का यूज़ कर रहा हूँ। आप ओरिजिनल कैपेसिटर यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। सभी पॉइंट को हम एक साथ अटैच करने वाले हैं बीच से, क्योंकि हम जो पावर सप्लाई बना रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई एम्पीयर के लिए है। तो आपको जो सोल्डिंग करनी है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी करनी है। तो सोल्डिंग करने से पहले मैं यहाँ पे पेस्ट को अप्लाई कर देता हूँ, जिससे हमारी सोल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। सेंट्रल पॉइंट हमने एक साथ अटैच कर दिया और साइड वाले जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट थे उन सबको एक साथ अटैच कर दिया। यहाँ पे भी चाहिए होगा इस तरीके का एक ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इसी तरीके से मिल जाएगा। कभी मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 3510 का पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। और इस तरीके से क्रॉस वाइज होता है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव लिखा होता है, उसका ही क्रॉस में क्रॉस सेक्शन पे आपका यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट होता है। एसी का ये वाला पॉइंट है और एसी का ये वाला पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट है हमारा जो कैपेसिटर, इसके यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट साइड ही होना चाहिए। रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव पॉइंट, इसके जो कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट थे एक साथ हम यहाँ पे अटैच करेंगे। नेगेटिव पॉइंट को हम इस तरीके से थोड़ा साइड में करके यहाँ से इस तरीके से अटैच करने वाले हैं। हमें चाहिए होंगे यहाँ पे 4 डायोड इस तरीके के, जिनका नंबर है 4007। यहाँ पे भी 2 एम्पीयर का डायोड है। सबसे पहले हम इस डायोड के बारे में जानेंगे। डायोड का इनपुट और आउटपुट कौन सा होता है। यहाँ पे जो आपको पट्टी से दिख रही है, यहाँ से हमारा पॉजिटिव आउटपुट मिलता है। या आपको जो ब्लैक पट्टी दिख रही है, यहाँ से हमारा नेगेटिव आउटपुट मिलता है। हम केवल आउटपुट की बात कर रहे हैं। यहाँ से हमारा पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, यहाँ से हमारा नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। 4 डायोड का हम यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाने वाले। इन 4 का कनेक्शन हमें किस तरीके से करना है आपको भी स्क्रीन में शो रहा होगा। तो चलिए फिर फटाफट से इसी को पीसीबी बोर्ड में यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो इसके जो पट्टी वाले जो पॉइंट थे, जिसे हम प्लस पॉइंट बोल रहे थे, इनको हमें एक साइड कर लेना है। ब्लैक वाले दोनों एक पॉइंट को हमें एक साइड कर लेना है। यहाँ पे 2 कैपेसिटर का यूज कर रहा हूँ, जिनकी वैल्यू 16 वोल्ट और 1000 यूएफ है।
पावर को रेगुलेट करने के लिए एक ट्रांजिस्टर का यूज करने वाले हैं जिसका नंबर है 7805। ये हमें कॉन्स्टेंटली 5 वोल्ट निकाल के देने वाला है। 12 वोल्ट से ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली मैं यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट लेने के लिए जो कि हमारा प्री एम्पलीफायर उसको चलाने के लिए हम यहाँ पे 7812 ट्रांजिस्टर का यूज करने वाले हैं जो हमें कॉन्स्टेंट 12 वोल्ट निकाल के देगा, उससे अप या डाउन वोल्टेज नहीं करने देगा। तो भाई दोनों ट्रांजिस्टर की जो फर्स्ट वाली लेग है और सेकंड वाली लेग को हम इसकी फर्स्ट वाली लेग से और इसकी सेकंड वाली लेग से अटैच करने वाले हैं। और इसकी जो लास्ट वाली पिन है ये हमको आउटपुट देने वाली है। यहाँ से हमारे 12 वोल्ट आउटपुट निकलने वाला है, यहाँ से हमारे 5 वोल्ट आउटपुट निकले। छोटा सा एक जंपर बना रहा हूँ जिस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट को एक साथ अटैच कर सकें। एलईडी लिए रेड एलईडी हमारी बड़ी पावर सप्लाई के लिए, ग्रीन एलईडी हमारी छोटी पावर सप्लाई। रेड एलईडी के साथ हम लगाएंगे 4.7 के रेजिस्टेंस को और जो हमारी ग्रीन एलईडी इसके साथ हम लगाएंगे 1 के रेजिस्टेंस को। एलईडी का नेगेटिव पॉइंट को हम डायरेक्टली जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है इससे हम अटैच करेंगे। मेरे पास यहाँ पे ये 4.7 के का रेजिस्टेंस है, इसको हम यहाँ पे सिंपली लगा देंगे। रेजिस्टेंस का जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट पे हम सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट हम जो कैपेसिटर का 0 पॉइंट था यहाँ पे हम लगा देंगे। एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है मैं डायोड के पॉजिटिव पॉइंट पे यहाँ पे अटैच करूंगा। इस बन के रेजिस्टेंस के साथ एलईडी का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको डायरेक्टली मैं डायोड का जो नेगेटिव सिस्टम है यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। एक छोटा सा फैन यूज करने वाला हूँ जो कि 5 वोल्ट का जो डीसी फैन होता है, BLDC फैन। इसका साइज आप देख सकते हो कितना छोटा सा फैन है। आपको ज़्यादा बड़ा फैन बिल्कुल नहीं लगाना है, ज़्यादा एम्पीयर पड़ेगा, ज़्यादा लोड पड़ेगा तो हीट भी कर सकता है ये, ठीक है। तो ये वाले और ये कुछ हीट सिंक है तो ये कुछ ठंडे बने रहे बेचारे नन्हे मुन्ने। तो यहाँ पे इस फैन को इस तरीके से हम बिल्ड करने वाले हैं। इसका जो रेड वाला वायर है हम 7805 ट्रांजिस्टर के थर्ड वाली जो लैग है हम इसमें यहाँ पर अटैच करेंगे। और जो ग्राउंड वाली पिन है इसको हम डायरेक्टली बीच वाली जो पिन है तो अभी हम करते हैं इसके वायर की कनेक्शन। कहाँ से इसका इनपुट निकलने वाला, कहाँ से इसका आउटपुट निकलने वाला। लुक इसका काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी हम करते हैं इसके इनपुट के कनेक्शन। तो जैसे इसको हम उल्टा करेंगे तो इसका ब्रिज रेक्टिफायर के ये 2 पॉइंट हमारे बचे हुए थे, तो हम इसका AC वायर का कनेक्शन करेंगे जहाँ से हम AC इसमें इनपुट देने वाले हैं। तो यहाँ पे और जो हमारा कैपेसिटर का जो सेंट्रल पॉइंट है इस पर हम वायर अटैच करेंगे। यहाँ पे 30-0-30 का इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब हम इसके आउटपुट कनेक्शन यहाँ से निकालते हैं। ट्रांजिस्टर का जो थर्ड वाला लैग है यहाँ पे हम प्लस पॉइंट को अटैच करेंगे। कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको जितने सारे वायर दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक सॉकेट लगा सकते हो। तो मेरे पास अभी सॉकेट अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा कि वायर ही निकाल देता डायरेक्ट। कनेक्शन तो सारा उस तरीके से हो चुका है। ये सारे हमारे आउटपुट के वायर है जितने आपको दिख रहे हैं, ये सब हमारे आउटपुट के वायर है जिससे हमारी अलग अलग वोल्टेज निकलने वाली है। ट्रांसफार्मर को जो इनपुट वोल्टेज था हमने यहाँ पे दे दिया 30-0-30 का और यहाँ पे ये 12-0-12 का। ओके, यहाँ से हम इसके पावर सप्लाई देंगे। चल चुकी है ग्रीन एलईडी और रेड एलईडी। ग्रीन एलईडी में इंडिकेट करती है कि हमारा जो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है यहाँ पे छोटा सा, ये हमें अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई दे रहा है। हमारी रेड एलईडी इंडिकेट करती है कि हमारा जो बड़ा वाला सेक्शन है यहाँ पे भी पूरे में पावर आ रहा है। अभी यहाँ पे एक कैपेसिटर फट चुका है। क्यों फटा है पता क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर था ना थोड़ा लोकल क्वालिटी में था, इस वजह से। और सारे कैपेसिटर तो बच चुके हैं बट ये वाला चला गया बेचारा, क्योंकि थोड़ा साइज में भी छोटा था ना, इस वजह से मेरे ख्याल से जो इसका एम्पियर था उसको ऑब्जर्व सही से नहीं कर पाया। तो हम यहाँ पे भी दूसरे कैपेसिटर को लगाएंगे इसके बदले में, ठीक है। यहाँ से भी इससे फूल चुका है और इतना भयंकर यहाँ से प्रेशर निकल रहा था, पूछो मत भाई, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर निकल रहा था। सीरीज में कनेक्ट कर दिया जिससे इन दोनों की जो वोल्टेज है यहाँ पे 70 वोल्ट हो चुकी है दोनों को मिला के। पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है। अब हम इसके वोल्टेज की टेस्टिंग करेंगे कितना वोल्टेज यहाँ पे निकल रहा है। तो 5 वोल्ट यहाँ पे हमारा प्रॉपर आउटपुट निकल रहा है और यहाँ पे 12-0-12 में यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे भी हमारा 20 वोल्ट दिख रहा है। अब इसके साइड वाले पॉइंट पे वोल्टेज चेक करेंगे कितना दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारा 39 वोल्टेज का समथिंग आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई इंक्रीज वोल्टेज कैसे होगा, क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर कर रखा है, लोडिंग टाइम पे अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। कि मेन सप्लाई की वोल्टेज टेस्ट करते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो एम्पियर तो हम इससे टेस्ट नहीं कर सकते मल्टीमीटर से, तो मैं इसका वोल्टेज चेक करके दिखा दूंगा अभी। तो अभी हम 0 जो पॉइंट पे क्रॉप लगाएंगे और जो इसका एक सेक्शन है इसमें लगाएंगे। यहाँ पर 46 वोल्ट हमारा निकल रहा है यहाँ पे। अभी हम इसके दूसरे टर्मिनल पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 46 के समथिंग वोल्टेज अभी आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इसके मतलब जो बाहरी वाले, यहाँ पे 92 वोल्टेज यहाँ पे निकल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने जो ट्रांसफॉर्मर बनाया था वो था 30-0-30 का, अब यहाँ पे इतना इंक्रीज वोल्टेज कैसे हुआ है। गाइस क्या होता है जो हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं ना, गाइस क्या होता है जो हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर कर लेते हैं। टेस्टिंग करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई एम्पीयर की मोटर होती है, इसका आप वायर देख कर अंदाजा लगा सकते हो कि पतले वायर से चल बिल्कुल नहीं सकती है। भाई इसका वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है। तो अभी मैं क्या बताऊँ आपको, ये वाला मोटर ओनली 12 वोल्ट पर रन करता है। इस वोल्ट से अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मेरा मोटर भी फूक सकता है। तो इसलिए मैं देखो इसके वायर की कंडीशन आप देख सकते हो कितना लंबा वायर था, एक बार भी इसने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। और इससे मैं भाई साहब स्पार्क देखो भाई, स्पार्क कितना भयंकर इसमें स्पार्क हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा भी हैवी वोल्टेज में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है और वोल्टेज के हिसाब से इसमें एम्पीयर भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मैं इस मोटर को भी नहीं चला सकता, नहीं मेरा मोटर ही फूक सकता है।
तो इससे मैं अब क्या चीज़ आपको चला के दिखाऊँ, मुझे यही पता नहीं पड़ रहा हूँ। इसको मैंने बनाया था मेरे अपने एम्पलीफायर के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे जो एक एम्पलीफायर है ना, ये वाला मैंने मंगाया था। इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। ये सप्लाई मैंने केवल इसके लिए बनाई थी, क्योंकि इतना पावर केवल यही झेल सकता है बेचारा, और नहीं झेल पाया कोई भी, ठीक है। ओ गाइस, तो यहाँ पे देखो फैन वार चल चुका है। कांस्टेंट ये 12 वोल्ट यहाँ से पावर सप्लाई निकल रही है, इस वजह से फैन चल गया। अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा होता तो ये फैन नहीं चलता है, और कम में भी नहीं चलता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ 12 वोल्ट निकल रहा है, और फैन वार काफ़ी अच्छी तरह चल रहा है, ठीक है। ये देखो